दोस्तों इस वक्त इंस्टाग्राम में वीडियो लोग बनाते हैं, लड़कियां जिनको ऐसा लगता है, जिनका ये मानना है कि अगर हम फेमस हो जाते हैं तो हमको सीरियल मिलेंगे, फिल्म मिलेंगे। ऐसे उनके गोल है, ऐसी उनकी उम्मीद है कि हम पैसे कमाएंगे। तो उसी से जुड़ी एक कहानी है दोस्तों। ये कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर है जो अपनी आप बीती बताती है और किस तरीके से फिल्मों में काम करने के लिए वो जाती है और उसके बाद कैसे कैसे हालात बनते हैं कि वो ऐसी दुनिया में चली जाती है जहाँ पे गंदी फिल्में बनती हैं और वहाँ वो काम करती है। वो किस तरीके से अपनी कहानी लोगों के सामने बताती है, उससे क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बात है 2016 की। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती है जिसका नाम रहता है सपना अवस्थी। सपना अवस्थी खूबसूरत थी और बचपन में सभी को लगता है कि कहीं एक बार हमको मौका मिल जाए, हम भी हीरोइन बन जाए, ऐसा सोचती थी। और काफ़ी सारे लोग ऐसा बोलते भी थे कि तुम अगर चाहो तो हीरोइन बन सकते हो। अब ये बात उसके दिमाग में घुस जाती है, क्योंकि जब आपके दिमाग में कोई बात घुस जाती है, फिर वो खराब बात ही क्यों ना हो, लोग आपको अच्छा भी समझाएंगे तो आपको बुरा लगेगा। और उस समय इसके खिलाफ में जब भी लोग बोलते थे कि तुम एक लड़की हो, तुम कहाँ से जा रही हो, यहाँ से जाने के बाद तुमको बहुत प्रॉब्लम होंगी, तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है, वो उनको सारे सब लोगों को बुरा समझती। वो सोचती थी कि सभी लोग मेरा भला नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि मैं जीवन में कुछ करूं। हालांकि वो सारे लोगों को इस समाज की सच्चाई का पता था, इसीलिए वो लोग टोक रहे थे। वो लड़की किसी की बात नहीं मानती है और वो भाग जाती है अपने घर से मुंबई की ओर। और ऐसा भी नहीं था दोस्तों कि वो किसी बहुत ज़्यादा गरीब घर से थी। वो एक सामान्य परिवार से थी। उसके घर में कई सारे लोग अच्छे अच्छे पदों पे काम करते थे और वो चाहती तो अपनी योग्यता अनुसार वो अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता सकती थी। लेकिन उसकी एक गलती जब उसको मुंबई ले जाती है, तो मुंबई में वो शुरू कर देती है स्ट्रगल, ऑडिशन देने। बहुत दिनों तक खूब सारे ऑडिशन देती है और जितना भी पैसा वो ले गई थी घर से, क्योंकि जब लोग भाग के जाते हैं तो उनको सही गलत का कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि वो लड़की अपने घर से अपने माँ के जो पैसे और गहने थे वो चुरा के ले जाती है। तो इस वजह से उसका 1-1.5 साल तक बढ़िया काम चलता है। लेकिन जब 1-1.5 साल के बाद उसको 1 रुपए की अर्निंग नहीं होती वहाँ से, नहीं समझ में आता है कि हाँ आखिरकार फिल्मों में काम मिलता कैसे है। क्या खूबसूरती ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या फिर एक्टिंग ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे भ्रम उसके मुंबई में टूट जाते हैं। और जब उसके बाद पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी हो जाती है, तब अपने बाकी दोस्तों से, जो कि ऐसे बन गए थे, ऑडिशन देने जाने में काफ़ी सारे दोस्त बन ही जाते हैं, तो वो उनसे पूछती कि यार तुम लोग को भी काम नहीं मिलता, तुम लोग भी ऑडिशन देते हो, तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है। तो बताते हैं कि खर्चा, यार तुमको नहीं पता कि देखो ऐसा है, यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। काम भी हमको मिलता है, तुम्हें तो काम मिला ही नहीं 1-1.5 साल से। क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुम कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहती। तो कह रही थी नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कोई अनजान आदमी मुझे छुए, मेरे शरीर को छुए और उसके बाद मुझे काम दे। तो उसने बोला कि बेटा ये मुंबई है, यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा ही होता है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो आउटसाइडर हैं, जिनका कोई सोर्स नहीं है, मतलब जिनकी कोई सोर्स सिफारिश नहीं है, उनके साथ ऐसा ही होता है अपने आप को साबित करने के लिए। तो वो कहती फिर मैं क्या करूँ? तो उसने बोला देखो एक बंदा है, फ़िलहाल के लिए वहाँ 2 तरीके की चीज़ें चलती हैं। या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ करिए, पहले तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद ज़्यादातर काम मिलता है, और दूसरा कभी-कभी क्या है कि आप ऑडिशन पीरियड पे होते हो, तब आपको खर्चा चलाने के लिए लोगों के साथ आपको वेश्यावृत्ति भी करनी पड़ती है। बात समझिए, इतना काला सच। वो कहती है कि मुझे एक बंदा मिलता है जो मेरे साथ पहली बार बेड शेयर करता है, मेरा बिस्तर शेयर करता है और उसके बदले मुझे पैसे देता है, और कुछ दिनों बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें और कई लोगों को सजेस्ट करूँगा जिससे तुम पैसे कमा पाओगे। और वहाँ से ये पैसे कमाती है, तब जाके इसका 6 महीने का काम चलता है और उसके बाद ये ऑडिशन देना स्टार्ट करती है। तो इसको सेलेक्ट कहाँ किया जाता है, तब तक ये लड़की समझ चुकी थी कि भाई साहब कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर दी। कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद उसको जो काम मिला था, वो काम मिला था 18+ वेब सीरीज़ में। हालाँकि उस समय जब इसको काम मिला था, तब लोगों ने बोला कि यहाँ देखो कितनी सारी लड़कियाँ हैं, कितना बड़ा, मतलब एकदम प्रॉपर शूटिंग हो रही थी। तो उसे लगा कि हाँ कुछ तो अच्छा मिल गया, बहुत सारे लोग हैं और वहाँ अच्छी-अच्छी बातें भी कर रहे थे कि हाँ इस तरह एक्ट करो, इस तरह एक्टिंग करो। तो उसे लगा कि हाँ कम से कम अच्छी लाइन है। और जब पूरी वेब सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है, जब टीवी पे रिलीज़ होती है, तो वो ये दिखती है कि उसके कुछ जो हॉट सीन थे, वो पूरी तरीके से एडल्ट सीन बन गए हैं वेब सीरीज़ में। अब इस बात की वो शिकायत करती है। तो वहाँ पे लोग बताते हैं कि देखो ये अच्छा है, तुमसे थोड़ा सा ही कराया जाएगा, बाकी चीज़ों करने के लिए और भी लोग हैं, और ये तुमने जो किया है वो बहुत कमाल का है, इसकी वजह से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें ऑफ़र करी जाएगी। अब उसको नहीं पता था कि बाकी जो फ़िल्में हैं, बाकी जो टीवी सीरियल हैं, उनसे कहीं ज़्यादा डिमांडिंग जो इंडस्ट्री है, वो ये वाली इंडस्ट्री है, एडल्ट इंडस्ट्री। और इसके बाद वो 1-2 ऐसी वेब सीरीज़ या ऐसी फ़िल्में और करती है। उनको करने के बाद उसके बाद इतना पैसा आ जाता है कि अब वो अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर सकती है, क्योंकि मुंबई में रहना और अपने आप को मेंटेन करके रखना अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है। और ये सब करने के बाद वो जब फिर से
अच्छी जगहों पर ऑडिशन देने जाती है तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों ने काम देख रखा था इसका एडल्ट वाला, तो उन्होंने सीधा डिक्लेयर कर दिया भैया यहाँ पे आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। अब इतना सुनते ही ये लड़की इसके होश उड़ जाते हैं। ये कहती है मतलब, तो बोलते हैं कि देखो ऐसा है, यहाँ की चीज़ें अलग हैं, यहाँ पे अगर आप आ गई तो बाकी शो हमारा ख़राब हो जाएगा। अब आपकी जगह है, आप आर्टिस्ट हो, लेकिन आपकी इंडस्ट्री दूसरी है। अब आप जो भी लाइफ में करोगे सिर्फ वहीं करोगे। फिर ये लड़की आती है, खूब रोती है अपने कमरे में। इसको समझ में नहीं आता कि यार वो इंडस्ट्री, मैं वहाँ तो ज़बरदस्ती मजबूरी में गई थी, अब क्योंकि मैं वहाँ पे वायरल हो गई हूँ, फेमस हो गई हूँ, तो मुझे इस इंडस्ट्री में बैन कर दिया गया है। अब क्योंकि इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। समाज में, घर में, गाँव में, ज़िले में उन वेब सीरीज़ों की कुछ ना कुछ झलकें, खबरें पहुँच गई थी, जहाँ से इनको फ़ोन आने शुरू हो गए थे। लोगों ने इनको एकदम बोल दिया कि भाई तुम हमारे लिए नहीं, इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं, तुम ख़त्म हो चुकी हो। फिर वो लड़की एक फ़ैसला लेती है। वो कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक सबसे गलत फ़ैसला लिया, पहले तो इस लाइन में आने का, और उसके बाद यहाँ पे मैं नहीं टिक पाई तो मैंने एक गलत फ़ैसला ले लिया इस इंडस्ट्री पे आने का। अब जो फ़ैसला लेने जा रही थी वो ये फ़ैसला था कि अब जहाँ पे भी काम कर रही है, वहाँ पे वो झंडे गाड़ देगी, किसी भी तरीके कोई संकोच नहीं। जितना पैसा बनना है, जितना पैसा चाहिए वो वहाँ से पैसे बनाएगी और उसके बाद वो काम करना शुरू कर देती है। क्योंकि ऐसी जो फ़िल्में हैं भारत में शूट नहीं हो सकती, भारत के बाहर शूट होती हैं, दूसरे देशों में, आइलैंड वगैरह में, टापू में, ऐसे बहुत सारी जगह इनकी शूटिंग होती है। वहाँ पे ये नामी हीरोइन बन जाती है। और साथ में दोस्तों वो एक चीज़ और बताती है, वो कहती है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में 2 तरीके से लोग पैसे कमाते हैं। कौन लोग? वो लोग जो जिनकी बहुत ज़्यादा पहचान नहीं है। वो लोग या तो उनको काम मिलता है, एक्टिंग करते हैं तो पैसे कमाते हैं, हीरोइनें, या फिर एक तरीके की वेश्यावृत्ति भी होती है। वहाँ पे सब लड़कियों का रेट होता है कि हाँ, ये फलाने नेता हैं या फलाने बिज़नेसमैन हैं, इनके साथ आपको जाना है, टूर पे जाना है, इनका बिज़नेस टूर है, वहाँ आपको साथ में जाना है। इन सारी चीज़ों के रेट होते हैं। अब क्योंकि इनको अपने आप को मेंटेनेंस करने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि एक्टिंग में इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। और ये बात कहते हुए ये भी कहती हैं कि ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री। वो कहते हैं कि भोजपुरी में बहुत से ऐसी हीरोइनें हैं जो फ़िल्मों से भी पैसे कमाती हैं और उनका दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ये वाला है कि वो बहुत सारे लोगों के साथ, हालाँकि ये सच्चाई वो बता रही होती है, पर आज की डेट पे ये एक तरीके का आरोप है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये आरोप और सच्चाई में कितना बड़ा फ़र्क हो सकता है, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। वो लड़की जब अपने जीवन के बारे में बात कर रही होती है तो ये बोलती है कि देखो ऐसा है, ये बहुत ही ख़राब इंडस्ट्री है, इसका सच अगर आपको नहीं पता, ये जो सितारों की दुनिया है, जहाँ पे आप हीरो बनते हो, हीरोइन बनते हो, टीवी पे आते हो, स्क्रीन पे आते हो, ये देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, इसका दूसरा पहलू उतना ही भयावह है, बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे अगर आपकी बहुत अच्छी किस्मत है, तभी आप हो सकता है 1000 में 2 लोग ऐसे होंगे जो बिना कंप्रोमाइज़ किए अपना नाम कर रहे हैं, वरना जितने भी जिनको आप आइडियल मानते हो और वो उनकी उम्र हो चुकी है, वो लोग भी ऐसी एडल्ट फ़िल्मों के कहीं न कहीं काम में जुड़े हुए हैं, उनको पैसा वहाँ से आ रहा है, जो एक नंबर पे अपने आप को बताते हैं कि नहीं भाई हम लीजेंड हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे खुलासे हैं, सच्चाइयाँ हैं फ़िल्म इंडस्ट्री की, जो ये बताती हैं कि अगर इस लाइन पे आपको आना है, तो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने की और सहने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीखना चाहिए? अगर आप एक लड़की हो, एक महिला हो, तो आप लोग एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि आप अगर वीडियो बनाते हैं, तो आपको आपका दायरा पता होना चाहिए कि आपको कितना दिखाना है, कि अगर आपके मोहल्ले में, रिश्तेदारी में या कहीं भी कुछ भी, या आपके बच्चे जब बड़े होते हैं तो आपकी वीडियोज़ अगर वो देखें, तो उतना ज़्यादा उनको हर्ट नहीं होना चाहिए, वो इतना ज़्यादा आपके बारे में जज ना करें। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग रोड में डांस कर रहे हैं, एडल्ट तरीके का डांस कर रहे हैं और उनका मकसद सिर्फ यही है कि कहीं न कहीं वो वायरल होंगे, तो उनके पास एक ऑडियंस बेस आएगा और उस ऑडियंस बेस से पैसे कमाने के लिए प्रोड्यूसर इनके ऊपर पैसे लगाएगा और ये पैसे कमा पाएँगी। जबकि ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। आप जैसे लोग एडल्ट फ़िल्मों में, आपसे उम्दा काम करने वाले लोग एडल्ट फ़िल्मों में हैं, उनको लेके कोई भी काम करना नहीं चाहता। इसलिए अगर आप दायरे में रह के काम कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, इंस्टाग्राम बना रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होगी। वरना जितना ज़्यादा आप अपने आप को खोल रहे हैं, आपको लगता है कि आपका बहुत बड़ा नाम होगा, आप खूब पैसे कमा के सबके मुँह बंद कर दोगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर एक बार आपकी इज़्ज़त चली जाती है, तो वापस आने में बहुत समय लगता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो हीरोइन है, एडल्ट फ़िल्मों की हीरोइन है और इसकी जो कहानी है, ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। अगर आप इसमें कुछ कमेंट करना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करिए। चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही कमाल की वीडियो मैं लाता रहूँगा। मिलता हूँ फिर एक नए और कमाल के बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।